हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 के ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए दोस्तों विस्तृत गाइडलाइन का अवलोकन करें और उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। जो संपूर्ण गाइडलाइन इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स जीएनएम संविदा भर्ती परीक्षा 2023 हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है। पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बोर्ड द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 की विज्ञप्ति संख्या, जिसमें 2338 पदों के लिए भर्ती हो रही थी, इसकी परीक्षा आयोजन 3/2/2024 को की गई थी और इसका परीक्षा परिणाम 14/6/2024 को जारी किया गया था। इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच या दस्तावेज सत्यापन हेतु 4797 अभ्यर्थियों का सूचीबद्ध किया गया था। दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। पात्रता की जांच के पश्चात पाए गए अभ्यर्थियों की वीरता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रनिक्षित फॉर्म दिनांक 19/7/2024 की मध्यरात्रि 12 बजे से 25/7/2024 की मध्यरात्रि 11:59 बजे तक खोला जाएगा। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 19/7 यानी 19 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा खोला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन विस्तृत आवेदन सह प्रनिक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों की ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं। अतः अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त विस्तृत आवेदन भरने के लिए आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करें। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं, उस पर माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 के लिंक पर आप अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरें और निर्धारित शुल्क 100 रुपये भुगतान ऑनलाइन ही करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के संबंध निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। इसके लिए दोस्तों आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि आप विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सभी सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों को आप अच्छी तरह से मिलान कर ले और किसी प्रकार का संशोधन हो तो उसी समय कर ले। बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें। इसमें दोस्तों 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा दोस्तों आपके पास यदि स्नातक की डिग्री जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक या किसी प्रकार के आपकी स्नातक डिग्री है तो उसके दस्तावेज अपलोड करें और उसकी डिग्री आपके पास है तो वो डिग्री को अपलोड करना है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट तो उसकी अंक तालिका और उसकी डिग्री आपको अपलोड करनी है। इसी के साथ दोस्तों आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो जीएनएम कोर्स के इक्विवेलेंट या क्वालिफिकेशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट यानी सभी वर्षों के सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से आपको अपलोड करनी होगी। इसके साथ आपको प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा जो जीएनएम का कोर्स कर रखे उसकी उपाधि आपके पास होगी उसको अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग आरएनसी का सर्टिफिकेट आपके पास है उसको अपलोड करना है। इसके बाद मूल निवासी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, संबंधित जिस कास्ट से आप है उसका जाति प्रमाण पत्र। और अन्य प्रमाण पत्र में जो दिव्यांग अभ्यर्थी तो या उत्कृष्ट खिलाड़ी है या भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है, परित्यागता है, ऐसे अभ्यर्थी अपना संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। और इसके साथ दोस्तों आपको शपथ पत्र देना है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप में या स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापन जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है वो अपलोड करना है। हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार 100 प्रमाणित हस्तलिपि में आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेजों को स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए जाने व फर्जी कूटचरित्र दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र ये भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ये फॉर्मेट भरकर अपलोड करें।
साथियों, ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, किंतु किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग व बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है। इसलिए आप अपने ओरिजिनल दस्तावेज की फ़ोटो प्रति अपलोड करें, उसकी फ़ोटोकॉपी कभी भी अपलोड न करें और सही दस्तावेज अपलोड करें। किसी प्रकार का फर्जी प्रकरण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको बोर्ड अलग से बुलाकर उसकी जांच भी की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कमी त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको सूचना प्रेषित की जाएगी। विस्तृत आवेदन से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर उपलब्ध। अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र, परीक्षण प्रपत्र भरने हेतु आवेदक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश व संविदा भर्ती 2023 के लिए 6/7/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 4/2023 को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, उसके बाद ही इसको अपलोड करें। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा। ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सत्य और सही और कूटचरित्र नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट कम में ही अपलोड करें। कूटचरित्र दस्तावेज के प्रकरण में बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी को स्वलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने की फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। आपकी जो आवेदन किए थे उस समय की फ़ोटो और अभी अपलोड कर रहे हो दोनों फ़ोटो समान होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज, अंकतालिका, प्रांगण, प्रथम पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर वर्ष स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। गलत विकल्प या गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन के निरस्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज 500 KB से अधिक और 2 MB कलर साइज फ्लैट स्कैनर व कंप्यूटर स्कैनर से ही रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करें। ब्लैक एंड वाइट व ग्रेवेस ब्लर व फिल्टर लगाए हुए या मोबाइल से स्कैन किए हुए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क अभ्यर्थी वेब टैब का प्रयोग स्कैन स्पष्ट दस्तावेज PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः आवेदन समस्त सूचनाएं अपने विवेक से सोच समझकर और दस्तावेजों की जांच करें और दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही सुधार का अन्य कोई अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के जो संपर्क नंबर है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं या जो मेल ID दी गई है उस पर आप मेल कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर आप नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करें। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार का गलत सूचना दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः बोर्ड द्वारा निर्देशों की पालना के अभाव में यदि किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। तो साथियों, आपको पूरी डिटेल इसमें पढ़कर समझकर और अच्छी तरह से आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं और ये प्रक्रिया आगे अन्य भर्ती परीक्षाओं में अपनाई जाएगी। तो उन भर्तियों के अभ्यर्थी भी इसको अच्छी तरह से देख ले, आपको भी यही प्रक्रिया करनी होगी। और ये बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पे अपलोड है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर ले और उसको पहले से भर के रखे, जिससे आपको आसानी होगी और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साथियों, इस भर्ती से संबंधित तो अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट होगी वह हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM Tech Info को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी और नवीनतम अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।